खबर बाराबंकी जनपद से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के राममिलन रावत, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं, निंद्रादृति से चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत सदस्य का लड़ रहे हैं। रामपुर घुमटेर में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। राममिलन रावत ने भारतीय जनता पार्टी से अपनी पत्नी निशा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आपको बता दें, राममिलन रावत की तुलना में पत्नी निशा देवी भी कुछ कम नहीं है। लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर तथा उनको जागरूक करने का कार्य विगत कई वर्षों से करती चली आ रही हैं तथा सरकार की सेवाओं और लाभ को भी लोगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। अब देखना यह है कि निंद्रादृति से जनता चुनाव में किस तरह उनका साथ देती है। बाराबंकी जनपद से आसिक अली के साथ सुनील सिंह की रिपोर्ट। खबर 9 हम मौजूद हैं ग्राम निंदूरा में और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं राममिलन रावत जी। जैसे कि हमने निंदूरा में आते आते जब जनता से जनसंपर्क किया तो हमें सुनने को मिला कि किस तरीके से राममिलन रावत जी लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार आज से नहीं काफी समय से लगातार जनता के सुख दुख के साथी हैं। आज हमारे साथ मौजूद है राममिलन रावत जी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं ये किस तरीके से जनता से संपर्क कर रहे हैं और किस तरीके से उनके सुख दुख के साथी हैं और किस तरीके से लगातार लोगों का सहायता करते रहते हैं। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। 2000 से लेकर के आज तक अभी तक आप लोगों का आशीर्वाद रहा है जनता की सेवा करने का। 4 बार क्षेत्र पंचायत का चुनाव जीते, 1 बार ज्येष्ठ प्रमुख रहे निंदूरा ब्लॉक से। सबसे बड़ी काम है नर सेवा नारायण सेवा। हम लोगों की सेवा करने का धर्म है। 20 वर्षों से ओम नमः शिवाय से लगा हूँ। कोई भी गरीब भूखा न रहने पावे, भूखा सोने न पावे, भूखा रोने न पावे, ये उद्देश्य लेकर के जब से हम होश संभाले हैं तब से कर रहा हूँ। चाहे कहीं मंदिर में दान देना हो, मंदिर बनवाना हो, मस्जिद में जाना हो या कहीं, मतलब हम लोग बिल्कुल नर सेवा नारायण सेवा से लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ से समर्थन दिया है, हम उसके बहुत आभारी हूँ। और लॉकडाउन में हमने पूरा खोल करके अपना दिल रखा कि अगर जिस दिन हम खाएंगे तो उस दिन हमारी जनता भी खाएगी। तो लॉकडाउन में हम लोगों की बहुत बढ़ चढ़ के सेवा किया। आप क्षेत्र में जाएंगे देखेंगे, चाहे गैस सिलेंडर बांटना हो, चाहे दाल बांटना हो, चाहे चीनी बांटना हो, कुल मिला करके हमने यहाँ बाजार खोल दिया था। जो हमारे पास जितनी हमारी औकात थी उतना हमने लॉकडाउन में किया। आगे भी सेवा करने का मौका अगर हमें जनता देती है तो हम उसके सुख दुख में शामिल रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सिकंदर वर्मा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। जैसे कि आपके साथ जनसंपर्क में युवा बहुत ज्यादा जनसैलाब की तरह चलता है और युवाओं का आपके साथ बहुत ज्यादा साथ है, तो किस तरीके से आप युवाओं का साथ दे रहे हैं, किस तरीके से उनके शिक्षा को लेकर जो आप कदम बढ़ा रहे हैं कि जो समाज में शिक्षा नहीं बढ़ पा रही है, किस तरीके से आप उनके शिक्षा को लेकर जो प्राथमिकता आपने अपनाई है, तो इस पर आप सर क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे किसी का एडमिशन कराना हो, चाहे किसी के पास कॉपी किताब का पैसा ना हो, चाहे किसी के पास ड्रेस का पैसा ना हो, हम पहले अपने लोगों से पता करवा लेते हैं कि कौन सा गरीब कहाँ पे रह रहा है, किसके पास क्या तकलीफ है। अपने साधन से जाते हैं, उसका एडमिशन करवाते हैं और जितनी हमसे सेवा हो सकती है उस तरीके से सेवा करते हैं। युवाओं का जन सैलाब आज हर गांव में मिलेगा आपको। आप जाएंगे जहां से 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल के जो बच्चे होंगे वो यही कहेंगे कि राममिलन रावत जिंदाबाद। इसके अलावा आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो जानते हैं कि हमारे सुख दुख में हमारे भैया ही हमको मिलेंगे। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आखिरी पायदान पर बैठे व्यक्ति तक एक एक सुविधा, सरकारी सुविधा पहुंचाने के लिए कार्यरत हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, जो जनता मतलब नहीं जानती है कि सरकारी योजना आ रही है, तो आप लोग किस तरीके से जनता तक वो लाभ, जो लाभार्थी होते हैं, जनता तक लाभ पहुंचाने का किस तरीके से कार्य कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का मतलब है अंत्योदय से लेकर के आसमान तक जाना। हम लोग निचले पावदान से रहते हैं, निचले पावदान की बात करते हैं। चाहे वो 2000 रुपये पर किसान सम्मान निधि हो, कोई सरकार ऐसा नहीं करी है कि किसान सम्मान निधि आज तक दिया हो। चाहे वो सौभाग्य का हो पैसा, चाहे गैस सिलेंडर का पैसा हो, चाहे आवास का पैसा हो। देख लीजिए, इस समय जाइए, हर गांव में आवास बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने दिया है, कोई और नहीं दिया है। ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि कोई कच्चे में न रहने पावे। ये हम लोग जा करके घर घर बताते हैं। 2000 रुपये किसान को मिलता है, कम से कम 2017 रुपये रोज हुआ तो कम से कम उसके घर की सब्जी तो चली जाती है। हम लोग इस पे जोर देते हैं। जनता भी समझ चुकी है कि अब देश में और कोई नेता नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। हमारे बीच मौजूद रहे राममिलन रावत जी, जो कि अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा है, श्रीमती निशा देवी जी को, जो कि हमारे साथ मौजूद है। और किस तरीके से हमने जब जनसंपर्क किया तो महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये किस तरीके से महिलाओं को जागरूक करने का लगातार काम करती चली आ रही हैं। और महिलाएं जो अपने आप को असहाय समझती हैं और अपने आप को कमजोर समझती हैं, लगातार इन्होंने, श्रीमती निशा देवी जी ने लगातार महिलाओं को
जागरूक करने का कार्य किया है और उनके आत्मनिर्भर को बढ़ाने का काम किया है। हमने जब क्षेत्र की जनता से ये पता लगाया तो हमको ये बात खुलकर सामने आई। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं श्रीमती निशा देवी जी से। निशा देवी जी, ये बताइए, आपके क्षेत्र में जब हम निंदूरा में आए तो काफी महिलाओं से जब हमने इंटरव्यू लिया तो उन्होंने ये कहा कि निशा देवी जी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और लगातार महिलाओं के साथ अत्याचारों को लेकर वो आवाज उठाती रही और महिलाओं की जो ताकत है उनको जगाने का काम आपने किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमने महिलाओं की बहुत मदद पाई है और हमारे 2 बार हम बीडीसी जीते, 1 बार उप ब्लॉक प्रमुखी जीती। काफी महिलाएं आपकी तारीफ भी करती हैं कि किस तरीके से आप लगातार महिलाओं के जो ताकत होती है, जो महिला सशक्तिकरण होती है, आप उनको जगाने का कार्य करती हैं। महिलाएं हमारी बहुत सहायता करती हैं और हमें आप देख रहे हैं किस तरीके से श्रीमती निशा देवी जी लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार आवाज उठाती रही हैं। किस तरीके से लगातार ये महिलाओं के आत्मबल को लेकर उनके अंदर के जो डर हैं वो निकालने का कार्य किया है। आज हमारे साथ मौजूद रहे राम मिलन रावत जी, जो कि अपने क्षेत्र से निंदूरा द्वितीय से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी मैदान में श्रीमती निशा देवी जी को उतारा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो कि पहली बार हो रहा है। हमने क्षेत्र में भी पता किया, आज हमें जानने की आज हमें पता भी चला। आइए हम और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्षेत्र के काफी लोग हमारे साथ हैं। नमस्कार। बड़े भैया, अपना पूरा नाम बताइए और परिचय दीजिए। मैं पप्पू हूँ, वीरमपुर का रहने वाला हूँ। तो आप किस तरीके से जनसंपर्क में और किस तरीके से आप क्षेत्र के हैं, किस तरीके से आप जो चुनाव होने जा रहा है आगामी चुनाव में, किस तरीके से राम मिलन रावत जी का साथ दे रहे हो, किस तरीके से आपके ये सुख दुख के साथी हैं, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। दुख में और सुख में, रात में बिरात में साथ भी आते हैं, ले जाते हैं। दुख पड़ता है तो भी करते हैं, जो भूखा है उसका। जैसा कि हमने देखा लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग जो थे भूखे थे, बहुत सारे लोगों के पास जिन लोगों के पास अन्न नहीं था, काफी तौर पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर भी ये बातें वायरल हुई थी और काफी चर्चे में भी रहे राम मिलन रावत जी कि लगातार इन्होंने क्या कहते हैं राशन बंटवाने का काम किया। लोगों के मतलब जैसे भी हुआ इन्होंने जनसंपर्क करके लोगों का पेट भरने का काम किया, लोगों के घर घर जाके इन्होंने राशन वितरण करने का कार्य किया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हर घर के बुलाकर उसको बाजार लगाकर हर गरीबों को कम से हो ज्यादा से बंटवारा बिल्कुल बराबर करते हुए लॉकडाउन में पूरा राशन वितरण बहुत किया इन्होंने, बहुत किया। अच्छा, तो किस तरीके से आप इस बार इनका मतलब चुनावी मैदान में साथ दे रहे हैं, किस तरीके से जनसंपर्क में साथ दे रहे हैं? साथ की मतलब का अभी उसका टिकट भी पेश किया गया हुआ तो उसके हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लगातार जनसंपर्क में लोग इनसे जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इनके साथ हैं। तो सर, अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं पिपरिया फार्म घुगतेर मजरे घुगतेर का निवासी हूँ। मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भैया राममिलन जी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। टिकट इसलिए दिया है कि आप जो है जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। अगर कहीं रात में कोई गांव का पड़ोस का व्यक्ति बीमार पड़ गया तो तुरंत इनको जैसे खबर मिलती है, तुरंत जो है एम्बुलेंस की सेवा से अपने निजी साधन से तुरंत अस्पताल ले जाते हैं और तन मन धन से उसकी सेवा करते हैं। और पिछले लॉकडाउन में आपने जो है बहुत बढ़ चढ़ करके गरीबों की सहायता की, राशन से लेकर के चीनी, तेल, गैस, यानी जो भी सुविधाएं थी वे सारे इन्होंने मुहैया कराया। इसलिए जो है पूरी जनता आपके साथ खड़ी है आज। और जो हमारे युवा वर्ग हैं, युवा वर्ग तो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के चल रहे हैं कि हमारे जो बड़े भैया हैं राममिलन जी, ये हमारे जो है कल जो है साथी होंगे और हम लोगों के भविष्य को, फ्यूचर को संवारेंगे। उनका यही जो है सबसे बड़ी आपकी जो है बड़ी उपलब्धि है। और मैं पूरी हम लोग तो प्रचार में भी निकलते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं तो लोग यही कहते हैं कि नहीं, इस बार जो है सबसे हम लोग बढ़ चढ़ करके जो है राममिलन भैया जी को ही वोट देंगे और इनको जिताएंगे और बहुत ज्यादा से ज्यादा वोटों से। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। श्रीमती निशा देवी जी चुनाव लड़ रही हैं, राममिलन पत्नी राममिलन रावत। ये बताइए, आपके क्षेत्र में हमने जब एंट्री किया है, हम लोग आए हैं, तो श्रीमती निशा देवी जी का काफी हम लोगों ने सुना कि महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर ये काफी कार्यरत रहती हैं और काफी महिलाओं का जो एक डर होता है, उनको अपने आत्मबल के बारे में नहीं पता होता है कि हमारी शक्ति क्या है। तो काफी महिलाओं का इन्होंने मतलब जागरूक करने का काम किया। तो इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? महिलाएं हमेशा साथ रही हैं हमारी मम्मी जी के साथ।
तो हर साल विवेकानंद जी की जयंती पर महिलाओं को, बुजुर्ग हो गई, महिलाएं हो गई, दादी हो गई, सबको कंबल वितरण किया जाता है। तो महिलाओं का साथ रहा है और रहेगा हमेशा। और आप ये बताइए, पूरा हम देख रहे हैं किस तरीके से जन सैलाब में युवा इनके साथ मतलब जब चल रहे हैं तो काफी संख्या में युवा, बहुत ज्यादा जनसंख्या में। तो कहने का मतलब ये है कि जो युवा चल रहे हैं तो किस तरीके से आप उनके शिक्षा को लेकर, किस तरीके से उनके रोजगार को लेकर कोई योजना मतलब बना रहे हैं, या उनको जो भी मतलब जैसे भी शिक्षा को लेकर, शिक्षा स्तर पर जैसे हमने राम मिलन रावत जी से भी जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने बताया कि आज हमारे समाज में शिक्षा को लेकर काफी मतलब लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो जागरूक करने का भी कार्य कर रहे हैं। शिक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी है जो सबको, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। वो युवाओं को भी शिक्षा दे रही है। अभी सब इंस्पेक्टर की भर्तियां निकली हैं 3500, तो परीक्षा देनी पड़ेगी अगर नौकरी करना है। तो भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं, परिवार है, सबको साथ लेकर चलती है। आप देख रहे थे नेशनल खबर 9, बधाई ले लो भैया। मौजूद है निंदूरा ग्राम में। आज हमारे साथ मौजूद रहे राम मिलन रावत जी, जो कि चुनाव लड़ रहे हैं निंदूरा द्वितीय से, बाराबंकी जिला है। आज हमारे बीच मौजूद रहे। आज हम जानने की कोशिश करते हैं आगामी रामनवमी पर और जो ईद आ रही है, रमजान आ रहे हैं, काफी वर्ग हमने देखा इनके साथ, हर वर्ग के लोग चल रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं राम मिलन रावत जी से। रामनवमी पे सभी हिंदुओं का सबसे पहले एक तो नया वर्ष चालू हो जाएगा। भगवान राम का जन्म है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दशकों पुराना हम लोगों का सपना था, हमारे पूर्वजों का सपना था और पूरे देश का सपना नहीं, पूरे विश्व का सपना था, जो राम मंदिर बने। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय देश की जनता के नेतृत्व में राम मंदिर बन रहा है। तो सौभाग्य है कि हम लोगों का, और ये रामनवमी उसी मंदिर के दरमियान पड़ने जा रही, तो ये भव्य रामनवमी मनाई जाएगी। ये अब की बार रामनवमी बिल्कुल वैसे ही मनाई जाएगी जैसे भगवान राम के समय में मनाई जाती थी। प्रभु श्री राम के जो निंदूरा द्वितीय से चुनाव लड़ रही हैं, हम आपके क्षेत्र में जब एंट्री किए हैं तो काफी महिलाओं से हमें पता लगा कि किस तरीके से आप महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर और उनके जो डर है मन में, उनको निकालने का आपने काम किया है, उनके सशक्तिकरण को लेकर आपने जागरूक करने का काम किया है। तो किस तरीके से आप महिलाओं के बीच जाती हैं, उनके मन में जो डर होता है, मान लीजिए कोई सुख दुख का उनका समय पड़ता है, तो किस तरीके से आप उनको समझाती, किस तरीके से आप उनके साथ रहती हैं? महिलाएं हमारी जो डरती हुई हैं वो हम उनको बहुत ताकत से समझाते हैं, बुझाते हैं और कहते हैं कि अपना डर दूर करिए और हमारे साथ रहिए। जैसे कि काफी महिलाओं ने बताया उनको 10-90 का जो सरकारी वुमेन पावर लाइन की ताकत है उनको नहीं पता था। आपने उन महिलाओं को ये बताया कि आपके पास 10-90 की ताकत है। अगर आपको कोई छेड़ता है, कोई परेशान करता है, कोई पारिवारिक आपके ऊपर उत्पीड़न करता है तो आप सीधे 10-90 पर कॉल करिए और कॉल करने के बाद आप उनको सीधे क्या कहते हैं अंदर करवा सकते हैं और उनके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत करा सकते हैं। तो किस तरीके से आप 10-90 जो वुमेन पावर लाइन है उसको भी आप लोगों तक पहुंचा रही हैं और महिलाओं को खासकर आप बता रही हैं? हमारी महिलाएं जो 10-90 पर जो काम करते हैं, डरती हैं, तो उन्हें हम बहुत ताकत में लाती हैं और समझाती हैं कि डरना मत और हमारे साथ रहिए।